लकड़ी। तो हम बता रहे थे कि आपको पढ़ना क्या है हम लोगों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें लगाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये देखना हम लोगों को, और इसको समझना है। एक मिनट रुक जाओ। तो हम बता रहे थे कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 चल रहा है हम लोग का। और चैप्टर 2 में हम लोगों को क्या क्या जानना है, इसमें पहले इसका मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना। मेडिकल में इससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपको 6 आपको क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन एवरेज रहता है जी। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इतना ही रहता है लगभग। इस चैप्टर में सबसे वीरिया क्या है आप लोगों के लिए, जो 12th के बच्चे हैं उसके लिए, तो आपको याद रखना पॉलिनेशन टॉपिक याद रखना। अभी क्या है हमको भी नहीं पता, पॉलिनेशन आपको पढ़ना है बढ़िया से। उसके बाद है ना, मेल और फीमेल गैमिट कैसे बनता है, मेल एंड फीमेल गैमिट कैसे बनता है, मेल एंड फीमेल गैमिट, वही गैमिटोजेनेसिस, ये भी हम लोग जानेंगे गैमिटोजेनेसिस। जब ये भी समझ में आ जाएगा, देन आपको डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे वीवीआई टॉपिक ये है, डबल फर्टिलाइजेशन, बोर्ड के लिए बोल रहे हैं सब, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और गारंटी लेते हैं कि हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, इंडोस्पर्म जिसे कहते हैं, इंडोस्पर्मस सीड, इंडोस्पर्मस सीड, इंडोस्पर्मस सीड किसे कहते हैं, और नॉन इंडोस्पर्मस सीड किसे कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मस सीड किसे कहते हैं। इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस सीड में क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे इसी में, है ना। इतना बात आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन बहुत इस चैप्टर में है ना, बहुत ज्यादा ही कुछ डिटेल कर दिया है। मतलब देखिए, हम आपको एक बार बोले भी थे, शाम वाला बैच सब समझ जाएगा। शाम वाला बैच को बोले थे कि अगर आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर 5 पढ़ते हैं 11th का, तो ये चैप्टर 2 है ना आपको एकदम बहुत इजी लगेगा। और जो लड़का चैप्टर 2 पढ़ता है 12th का, उसको चैप्टर 5 इजी लगने लगता है। मतलब हम आपको दोनों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं चला कि हम कहेंगे 11th में पढ़ाए थे, 11th में पढ़ाए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे। और आपको एक बात है कि अगर आप चैप्टर 2 पढ़ते हैं, है ना, तो 11th में एक चैप्टर 5 है, वो हो जाएगा यहीं से। और है ना, अगर आप वहां चैप्टर 5 पढ़े होंगे तो चैप्टर 2 आपको अच्छे से होने लगेगा, मतलब समझ में आने लगेगा। तो हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारा आपको टर्म सब है, तो ओरली हम बोल देते क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोगों को इस चैप्टर में पहले सर ये बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कोई ट्विस्ट बात है क्या? हाँ जी, बहुत ट्विस्ट पॉइंट है, ट्विस्ट पॉइंट है ये कि फ्लोरिंग प्लांट एक अलग तरह का पौधा होता है, और उसी के अंदर में हम लोगों को क्या देखना है ना जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हम लोगों को पढ़ना है। और फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के दौरान फ्लावर क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, है ना। फ्लावर क्या होता है वो जानेंगे। जब फ्लावर समझ में आ जाएगा तब मेल पार्ट समझेंगे फ्लावर का, फिर उसके बाद फीमेल पार्ट समझेंगे फ्लावर का। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आ जाएगा तो सर मेल में गैमिट कैसे बनता है वो जानेंगे, ठीक है, और फीमेल में गैमिट कैसे बनता है वो जानेंगे, ठीक है। आपको फिर से रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। शाम वाला बैच का ही टाइमिंग रहेगा 11th के लिए, और 4:30 से रहेगा, 4:30 PM में रहेगा। पर इसमें आइएगा कोई नहीं, ठीक है, इसमें आना नहीं किसी को भी।
समझा दिए तो ठीक है, नहीं तो आइएगा नहीं सामने, क्योंकि दो बात है, एक तो केस भी बढ़ रहा है, प्लस है ना मतलब कि मतलब नहीं होगा ऑफलाइन में, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है। अ, इस मोहल्ला में कौन रहता है जी, है ना, इस मोहल्ला में भी कोई कोई रहता है ना जी। हाँ वही प्रगति, जान रही हो ना, इस मोहल्ला में भी किसी को कोरोना निकला था क्या? हाँ, कोई ठीक नहीं है। तो शाम वाला बैच इस टाइम से स्टार्ट होगा, 5:15 तक, या 5 एक ही क्लास मियोसिस डिवीजन पढ़ाएंगे आपको, मियोसिस डिवीजन। और पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि इसको जब पढ़ाएंगे ना, तो एक और चैप्टर जो है मतलब एक सुबह में भी बैच में, कंपटीशन बैच में एक पढ़ाएंगे चैप्टर, पर वो चैप्टर थोड़ा हार्ड हो जाए, छोड़िए, इतना क्या पढ़िएगा, उतना तो हो नहीं रहा होगा, सब तो सुता रहता होगा जी। जितना भी नन हिंदू बच्चा सब है अभी पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा रे मुनीर तुम? यस अभी सर, उधर जगह है। पढ़ता है? वाह, यस सर, टेस्ट ले। ले लीजिए, हेलो, अच्छा, ले लीजिए। वाह, देखते हो तो तुम ही तो डेली रहता है, बाकी सब तो एगो आया कल गया, आया कल गया, ये सब साबरीन सब भी कभी कभी रहती है, कभी कभी गायब रहती है। तो देखिए शाम वाला बैच की बात कर रहे हैं, उसमें मियोसिस डिवीजन पढ़ाएंगे, 4:30 से 5, जो भी टाइम लगे, मतलब 40 मिनट का क्लास होगा, है ना, बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन कोई नहीं आएगा उस टाइम में, अलाउड नहीं आने का, बस पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे फिलहाल के लिए, उसके बाद देखते हैं। इस टाइम में बिजी नहीं होइएगा, और वैसे भी आप लोग का ही पुराना टाइम है, इस टाइम में वैसे भी बिजी नहीं, कभी हुआ मौका कि पढ़ाने का ऑफलाइन, लगता नहीं इस साल होगा, लगता है फिर या मई तक चलेगा, जब तक ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मतलब ऑफलाइन नहीं हो रहा तब तक। तो देखिए हम बता रहे थे कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए सबसे पहली बात कि आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट पे कुछ कंफ्यूजन होगा, तो उसको दूर करेंगे हम। आप फ्लावरिंग प्लांट समझे तब फ्लावर समझेंगे, फ्लावर क्या होता है ना, ये जब समझ में आ जाएगा तब हम लोग इसी में आपको, है ना, जब आप हम लोग इसको फिर याद कीजिए, हम आपको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना हो, इसको 3 हिस्से में बांट दो, तब समझने में आसानी हो जाता है। याद कीजिए हम लोग अभी बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बस पढ़ने के लिए हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक होगा सर आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन याद आ रहा ना जी, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, और एक होगा सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, ये 3 तरीके के इवेंट में बटा होगा जी, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो सर हम लोग को भी यही बात कर रही है ना, प्लांट में है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे आज के बाद, और प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या घटना घटता है, ऑब्वियसली गैमिट बनता था, गैमिट का ट्रांसफर होता था, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट का फॉर्मेशन होगा और गैमिट का ट्रांसफर होगा जी, ठीक है, गैमिट का ट्रांसफर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर में, है ना। और जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे तब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, है ना जी, एक फर्टिलाइजेशन जो देखते हैं हम लोग, तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कैसे मिलता है वो भी जानेंगे हम लोग, ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा। वही बात पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जब अभी थोड़ा देर पहले ट्विस्ट बोले थे ना कि जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है, तुम लोगों को कैसे बनता था बताइए तो डिटेल में, तो जाइगोट से इम्ब्रायो डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको। फिर सर आप तुम लोगों के दिमाग में होगा कि सर ठीक है, तो आप बोले थे ओव्यूल से सीड भी बनता है, तो ओव्यूल से सीड कैसे बनता है ये भी थोड़ा डिटेल कीजिए। जब ये भी हम डिटेल कर देंगे तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ये भी हम लोग डिटेल करेंगे, मतलब तीनों चीज को हम लोग को क्या करना है एकदम डिटेल करके, मतलब छिलका छोड़ा के समझना है कि सब फल कैसे बन जाता है, दिखता कैसा है, कौन सा पार्ट खाने लायक होता है, कौन सा पार्ट खाने लायक नहीं होता है, ये सब बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। वही बात यहाँ पे एक सबसे बड़ा बात क्या है सर कि सर प्लांट में है ना सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन डबल होता है सर, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का नाम डबल फर्टिलाइजेशन ने क्यों पड़ा, है ना, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जी, ठीक है। दो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है क्या, क्या आपको यानी कि एक जगह पे दो दो जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक ही टाइम में, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म का। फ्लावरिंग प्लांट का एक और नाम क्या है सर आपको, एंजियोस्पर्म के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एंजियोस्पर्म में है ना आपको एक सबसे यूनिक इवेंट क्या देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इन लोगों में सबसे एक आपको एक यूनिक इवेंट क्या दिखाई देता है, डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी हम लोग बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, ये सब भी देखेंगे। तो इतना बात सब है जी सुनने को, नया नया शब्द का इस्तेमाल करें इस चैप्टर में जो आप सिर्फ 10th में नहीं सुने होंगे, मतलब सीधे आप यही सुनने होंगे। तो उसका नाम क्या है सर आपको, पीपीआई, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये भी एक नया टर्म आएगा सुनने को मिलेगा आप लोगों को। जब ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तब हम आपको डाइकॉट और मोनोकॉट का इमरायो बताएंगे। ये सब नया शब्द है जो आपको कभी पीछे नहीं कभी सुने होंगे। डाइकॉट एंड मोनोकॉट का इमरायो, मोनोकॉट का इमरायो क्या होता है सर ये जानेंगे, मोनोकॉट का इमरायो है ना। उसके बाद ये भी आपको सुनने को मिलेगा पोलिनेशन के टाइप, पोलिनेशन के टाइप है ना, पोलिनेशन के टाइप सब सुनने को मिलेगा। और एक और सुनने को मिलेगा आपको इसी में, एक है ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म क्या होता है ना। और भी बहुत कुछ नाम से सुनने को मिलेगा, हम लोग देखेंगे सबके भी, ये सब ये नया नया टॉपिक सब है। चलिए आप शुरू करते चैप्टर है ना। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग को बेसिक बता रहे हैं जी, ठीक है। इसमें किसी को भी डाउट हो तो अपना पूछते रहिएगा। पहला बेसिक नंबर 1 क्या है कि सर प्लांट दुनिया में है ना 5 तरह का होता है। प्लांट को जब देखोगी दुनिया में 5 तरह के प्लांट दिखाई देंगे है ना। उसमें से सबसे पहला प्लांट जो धरती पे आया है सर उसका नाम है अलगी। अलगी दुनिया में सबसे पहले आया है। कब आया है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सुबह वाला बैच का बच्चा जब चैप्टर 3 पढ़ाएंगे ना तो तुम लोग को ये सब समझ में आएगा। उसके बाद आता है सर आपको टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। और एक आता है सर आपको, इसमें आपको टेरिडोफाइटा, एक आता है सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एक आता है सर आपको एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आपको 5 तरह का प्लांट होता है जी। और हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन है ना आपको फ्लावरिंग प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है। हालांकि हम ये सब भी तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं है ना, 11th में ये सब चारों पढ़ा चुके हैं। ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये 11th में देखे थे। हम लोगों को किसका देखना है सर? आपको एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। सर एंजियोस्पर्म का ही दूसरा नाम है क्या? फ्लावरिंग प्लांट। यस, इसी का दूसरा नाम क्या है सर? आपको फ्लावरिंग प्लांट। अब तुम लोग के दिमाग में चला ये सब काहे फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं आप? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है सर जिसका मतलब जिस पेड़ में फ्लावर आता हो। ऐसे पेड़ जिसमें फ्लावर आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंजियोस्पर्म के नाम से लाते हैं या फ्लावरिंग प्लांट के नाम से लाते हैं। तो हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ना है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है सर। 5 में से आपको 4 का नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक का ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। मेरे इधर की ओर में जितना भी पेड़ लगा हुआ है ना, खाली एगो साइकस को छोड़ करके, आप लोग देखे हुए मेरे यहाँ का साइकस का पेड़, अगर उसको छोड़ दिया जाए बाकी सारे के सारे प्लांट के आपको एंजियोस्पर्म है। धरती पे सबसे ज्यादा किसका आबादी है प्लांट में? तो सबसे ज्यादा आबादी है सर आपको एंजियोस्पर्म का आबादी सबसे ज्यादा है। और एंजियोस्पर्म जो सबसे ज्यादा आबादी है सर, इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। एंजियोस्पर्म हुआ, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझना है। और सर फ्लावरिंग प्लांट का डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं। द प्लांट हैविंग फ्लावर इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। नहीं फिर कोई और? तो ऐसा प्लांट जिसका सीड ढका हो, आठी जो होता हो, जैसे आम का देखोगे ना सीड, तो सीड क्या होता है सर? आपको ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है। तो ऐसा प्लांट जिसका सीड क्या हो, कवर हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंजियोस्पर्म के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से बुलाते हैं। दो डेफिनेशन था। एंजियो माने होता है सर आपको कवर होता है, कवर। स्पर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ढका हुआ ना, मतलब सीड होगा सर, सॉरी सीड है ना। स्पर्म और सीड हुआ कवर सीड, जिसका सीड क्या हो? कवर हो। फ्लावरिंग प्लांट का नाम ही में क्लियर बात है कि जिसपे फ्लावर आता हो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर एंजियोस्पर्म का? एंजियोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत मायने रखता है, देखो हम आपको बोले भी थे, भले तुमको लगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, अच्छा लगा पढ़ने में भी, लेकिन एक्चुअली में कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली करता है। पर जब मुश्किल हालात में जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब प्रायोरिटी किसको देना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। असल में वही ना धरती पे उसको टिके रहने में मदद करेगा। तो सर आपसे हम पूछे कि मतलब कि एंजियोस्पर्म का सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन कौन है? सबसे अच्छा चीज कौन है उसका? सर ये है तभी एंजियोस्पर्म है, नहीं तो एंजियोस्पर्म का वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं कहता कि जैसे आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते ना कि मेरे मम्मी पापा है तभी मेरा घर है, कभी वो चले जाएंगे घर छोड़ करके या कहीं दूसरे रिलेटिव में, मेरा घर पूरा अथी बन जाता है, कबाड़ खाना बन जाता है। देख पे करती हो कि मम्मी पापा कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गए, इधर उधर सब सामान सब फेंकाना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे जब वो रहते हैं तो पूरा कंट्रोल में रहता है। वही बात यहाँ पे भी है कि एंजियोस्पर्म का सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन कौन है? ये लाइन देखो अपने एनसीईआरटी ब्लू ही लाइन में लिखा हुआ है, द फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इस पे हाईलाइटर पहले से चला हुआ है, आप इसे स्टार जरूर दे दीजिएगा। हम तुमसे पूछेंगे ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ऑप्शन में देंगे फ्रूट, दूसरा ऑप्शन देंगे फ्लावर, तीसरा ऑप्शन देंगे सीड, चौथा ऑप्शन देंगे कि सर आपको टाइप्स ऑफ है ना हैबिटेट, सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट। आपको किस पे टिक मारना है? फ्लावर पे टिक मारना है जी, ठीक है। अब तुम लोग को ये पता चल गया
कि एंजियोस्पर्म का सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन क्या है, उसका फ्लावर है जी, ठीक है। तो सर अब हमको फ्लावर क्या होता है वो बताइए, फ्लावर किसे कहते हैं ये समझाइए। किसी पेड़ में फ्लावर का क्या मतलब होता है। तुम लोग, आप जैसे आपको आदमी से हम पूछे, आप लोग भी से किसी से पूछे कि भाई फ्लावर क्या है बताओ, तो सब अपना अपना राय रखेगा, ठीक है। कोई लड़का आप लोग में से कहेगा सर जो अपना फीलिंग को बताने के हैं उसको हम फ्लावर कहते हैं, ठीक है। मतलब लव है, अफेक्शन है, इस सब को बताना फ्लावर, फ्लावर से हम अपना बताते हैं। जैसे है ना, नहीं तो रोज, रेड रोज देते तो अपना लव को अपना रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। या आप कभी कभी देखते कोई मर जाता है तो उसके लिए हम लोग आपको ग्रीफ में नहीं, मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग मतलब उसके शोक में हम लोग फ्लावर ले जाते हैं उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, या एक देखना गोल्ड कलर का फ्लावर का बना करके ले जाता है उसको देने के लिए भी, ठीक है। ये भी एक तरह से फ्लावर का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि फ्लावर है ना आपको फीलिंग को बताएगा, आपके एस्थेटिक को बताया। आप कुछ हम लोग में हिंदू धर्म में देखिएगा पूजा पाठ हम लोग करते हैं फ्लावर की मदद से, तो फ्लावर को हम लोग आपको नहीं कि एक भगवान के तौर पे या भगवान के लिए एक दर्जा के तौर पे उसको मानते हैं, ठीक है। मतलब फ्लावर का अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल होता है जी, ठीक है। बहुत सारा सेरेमनी में फ्लावर का यूज होता है, परफ्यूम बनाने में फ्लावर का यूज होता है। फिर उसके साथ साथ फ्लावर आपको है ना किसी की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस सेरेमनी में आपको सबका यूज होता है। तो तरह तरह का बात आता है फ्लावर को लेकर के। तो क्या ये सब डिफिनेशन हो जाएगा? नहीं, ये सब डिफिनेशन नहीं है जी। ये बायोलॉजी के दर से देखा जाए तो बायोलॉजी के तौर पर देखा जाए, साइट ऑफ द प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, प्लांट का वो हिस्सा जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो वो पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपने की फ्लावर कहते हैं जी। समझना है अभी? ये मत को लड़का आज के बाद बता देना फ्लावर जो फीलिंग को बताता, जो है ना आपको नहीं की एस्थेटिक को बताता, जो रिलीजन को बताता उसको कहते हैं फ्लावर। तो हो गया दिक्कत, है ना जी। इसीलिए आप लोग को याद रखना होगा कि फ्लावर किसे कहते हैं। तो फ्लावर आपको जब भी कोई आपसे पूछेगा तो इसका जवाब क्या होगा सर, ठीक है, कि द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको इन प्लांट है ना, वेयर द आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है ना, इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट है ना, है ना, आपको साइट, साइट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, वेयर एसआर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, प्लांट में वह जगह जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लावर के नाम से लाते हैं। एनसीईआरटी थोड़ा लंबा लिख दिया है, वो लिख रहा है कि जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो में बच्चा भी वही पे बनता है, फ्लावर में ही आपको बच्चा बनता है। और साथ साथ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है देखने में। तुम लोग देखा भी होगा, चार तरह का पेड़ का फूल देखो, चार अलग अलग तरह का दिखाई देगा। जैसे चाइना रोज देखिए अलग तरह का दिखता है, आपको गुलाब का फूल अलग अलग तरह का दिखेगा, सनफ्लावर एक अलग तरह का दिखाई देगा। मतलब मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंट होता है जी। आप एनसीईआरटी का डिफिनेशन याद कीजिएगा ना, तो 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द साइट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इज कॉल्ड फ्लावर। और 12th के एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल, मार्वेल इलाका है जहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी को फ्लावर कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, फ्लावर एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और है ना एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी भी किया जाता है जी, ठीक है। ये सब बात याद रखना है। और फ्लावर इतना दूर हम बात पढ़ा चुके हैं, ऑर्नामेंटल सब में यूज होता है। फ्लावर में आपको प्लांट हमेशा कोशिश करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ताकि उसका बच्चा भी उस इलाका में टिके जी, ठीक है। ये सब बात समझ जाने के बाद है ना आप लोगों को अब क्या समझना है कि सर आपको हम कल बताए थे आप लोगों को ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है, उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बांट दीजिए। तो हेडिंग शुरू भी हो गया हम लोग का, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, याद कीजिए सवाल में, गैमिट का बनना और गैमिट का ट्रांसफर होना सिखाइएगा सर आप। सर आप जब इतना बता ही रहे तो हमको ये भी तो बता दीजिए कौन से ऑर्गन में सब हो रहा होगा, शरीर के किस हिस्से में है ना आपको गैमिट बन रहा होगा और किस हिस्से में आपको नहीं कि गैमिट ट्रांसफर होता होगा जी, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी ये भी बताया कि बेसिक बात भी बता दिया है कि भाई चलिए हम समझ रहे हैं कि गैमिट कैसे होना, मेल गैमिट कैसे बनेगा, फीमेल गैमिट कैसे बनेगा, यही ना तुम लोग का भी डाउट होगा। और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या होगा सर आपको, ये दोनों मिलेगा कैसे, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आएगा, ये भी डाउट खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे मन में एक और डाउट है बनाता कौन है, मेल गैमिट कौन बनाता है और फीमेल गैमिट कौन बनाता है, इस सब पे भी चर्चा करना होगा। तो इस सब को चर्चा किया है पहले एनसीईआरटी, तब जाकर के आपको समझा रहा है कि आपको मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनता कैसे है। पहले मेल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, फीमेल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो सब समझाएगा। फिर उसके बाद यानी कि गैमिट कैसे बनता है वो समझाएगा। जब गैमिट समझ में आया तो गैमिट ट्रांसफर, याद कीजिए हम कल बताए थे आप लोगों को, एंजियोस्पर्म में जो गैमिट ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और पॉलिनेशन जब देखते हैं सर हम लोग, उसमें क्या क्या टर्म सब आएगा वो सब देखेंगे। जब समझ में आ जाएगा पॉलिनेशन तो तुम्हारे मन में सवाल उठेगा सर खुला आसमान है, एक पेड़ दूसरे पेड़ के बगल में है, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आम का पेड़ का पोलन ग्रेन है ना इमली के पेड़ पे गिरे और आम और इमली का मिक्स बच्चा पैदा ले, तो हम जवाब दे रहे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
कि आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ एक आसे पास में हो, तो आम का पेड़ का पोलन अमरूद पे चला जाए, अमरूद का पोलन इस पे आ जाए, कभी नहीं होगा जी ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे पीपीआई चलता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अपना अपना को पहचानता है सब, है ना। तो ये हम बताएंगे पीपीआई क्या होता है, यही आपको 11th 12th का फीलिंग कराएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तब डबल फर्टिलाइजेशन समझेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता इन लोगों में, इन लोगों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 5 नंबरी टॉपिक है बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाए तब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चलेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में याद कीजिए जायगोट का बनना और इम्ब्रायो का बनना इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लेकिन एनसीईआरटी 2 और चीज ऐड कर दिया है, इसमें कहा कि भाई सीड भी बनता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा होगा ना। अब फ्रूट बनता है, ये भी क्या हो जाएगा, है ना, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा होगा। तो ये सब पूरा डिटेल किया, मतलब इसमें पूरा छिलका छुड़ा के समझाया है, कोई डाउट नहीं रहने देगा जी। वेट कीजिए, इस चैप्टर को समझेंगे इंटरेस्टिंगली, है ना, बोर नहीं होगा। इस सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट में भी सर आपको ट्विंस पैदा होता है। प्लांट में जो ट्विंस पैदा होता है ना, एक सीड लगा है 2 पेड़ निकल गया। मेरे यहाँ कभी आओगे ना तो मेरा आम का पेड़ देखिएगा, एक जगह पे दो को निकला हुआ है, एक ही आंठी से निकला है। ये ट्विंस होने का संकेत दे रहा है, जुड़वा होने का संकेत। तो प्लांट में भी ट्विंस कैसे पैदा लेता है वो जानेंगे हम लोग। और क्या प्लांट में पार्थिनोकार्पी होता है, तो कल हम बोले थे ना पार्थिनोकार्पी प्लांट में होता है, उसको एपोमिक्सिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सब बात भी हम लोग जानेंगे जी। तो कल से स्टार्ट करते इसको, कल हो सकता है मे भी बंद रहे, मे भी, लेकिन आपको मैसेज आ जाएगा, और नहीं तो परसों से स्टार्ट करेंगे ये। मंडे से वो 11th भी स्टार्ट होगा, शाम वाला बैच, है ना। मियोसिस पढ़ा रहे थे, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मियोसिस सब पढ़ाएंगे उसी में, जरूरी है उसको भी पढ़ना। अब मियोसिस पढ़ाने के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर 22 बायोमोलिक्यूल, कुछ दिन के लिए रोक देंगे, है ना। चैप्टर 22 पहले पढ़ेंगे तब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। रहने दीजिए यहीं तक, आज ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, मे भी हो सकता था इसका यूट्यूब पे ना जाए क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। रहने दीजिए यहीं तक आज।